एक अमीर महिला सीईओ जो सच्चे मन का पति चाहती थी, अपने धन के लोभियों से बचने के लिए भिखारिन बनकर सड़क पर 3 दिन बैठी रही। तीसरे दिन एक डिलीवरी करने वाला युवक वहां आया और नाच की रिकॉर्डिंग करते हुए उसे देख लिया। उसकी हालत देखकर उसे दया आई और उसने कटोरे में 10 युआन डाल दिए। महिला सीईओ को तुरंत लगा कि यह युवक अलग है। जैसे ही युवक जाने लगा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और परखने के लिए कहा कि 10 युआन से कुछ नहीं होगा, 100 युआन और दीजिए ताकि वह टिकट लेकर घर जा सके। युवक चौंक गया क्योंकि इतनी रकम वह दिन भर की मेहनत से भी नहीं कमा पाता, लेकिन उसकी मासूम आंखों को देखकर उसने दांत भींचे और 100 युआन निकाल दिए। पैसा लेते हुए महिला सीईओ ने गंभीर होकर कहा कि वह यूं ही नहीं ले रही, कभी मदद चाहिए तो बताए। युवक मन ही मन हंसा कि इतनी गरीब लड़की उसकी मदद क्या करेगी। तभी उसका फोन बजा। माँ का कॉल था। उसने माँ से झूठ कहा था कि शहर में उसकी बड़ी मालिक गर्लफ्रेंड है। माँ का 60वां जन्मदिन था और संयोग से उसकी पहली प्रेमिका झो यी भी लौट आई थी। माँ ने साफ कहा कि आज गर्लफ्रेंड को साथ ला, वरना झो यी से शादी करनी होगी। युवक घबरा गया क्योंकि उसे झो यी पसंद नहीं थी। तभी उसे सामने खड़ी लड़की की बात याद आई कि वह मदद करेगी। उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर घर चल सकती है। महिला सीईओ ने तुरंत हाँ कहा, लेकिन शर्त रखी कि उसे अच्छे कपड़े दिलाने होंगे ताकि झूठ पकड़ा न जाए। युवक मान गया। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो युवक दंग रह गया। गंदी भिखारिन अब बेहद खूबसूरत दिख रही थी। तभी दुकानदार ने 8,888 युआन का बिल थमा दिया। युवक हक्का बक्का रह गया, जेब से सिक्के गिनने लगा, लेकिन महिला सीईओ ने कार्ड से भुगतान कर दिया। युवक झेप गया और बोला कि वह उसे कर्ज में न डाले। महिला सीईओ मुस्कुराई और सच्चाई बताई कि वह सू ग्रुप की चेयरपर्सन है और अरबों की मालिक है। युवक ने इसे मजाक समझा। पैसा बचाने के लिए वह उसे ट्रैक्टर में बिठाकर गांव ले आया। रास्ते में उसने समझाया कि उसकी माँ को इज्जत प्यारी है, इसलिए वह कहे कि सालाना 20 लाख कमाने वाली मालिक है और नकली शादी का सर्टिफिकेट भी रखे। घर पहुंचते ही माँ बहुत खुश हुई और बोली कि बहू सुंदर है, अमीर है और पोते देगी। तभी झो यी भी पहुंची। उसने 50,000 और एक कार तोहफे में दी और बोली कि अब वह परिवार का हिस्सा बनेगी। लेकिन जब उसने महिला सीईओ को देखा तो गुस्से में पूछा कि यह कौन है। युवक ने साफ कहा कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है और वे शादी का सर्टिफिकेट ले चुके हैं। झो यी तिलमिला उठी और बोली कि उसे जनरल मैनेजर जैसी बीवी नहीं चाहिए और एक साधारण लड़की चाहिए। माँ ने समझाया कि यह भी शहर की बड़ी मालिक है, मगर झो यी हंस पड़ी और बोली कि उसने शहर की हर बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लिया है, कभी इसे नहीं देखा। उसने दावा किया कि वह खुद सू ग्रुप की मैनेजर है और सालाना लाखों कमाती है, इसलिए यह लड़की झूठी है। इतने में शियानयांग ग्रुप के लोग आ गए और बोले कि उनका सू ग्रुप की चेयरपर्सन से कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ रिसोर्ट बनाकर घर तोड़ना पड़ेगा। माँ डर गई और झो यी से मदद मांगी। उसने कहा कि वह तो शाखा कंपनी की मैनेजर है, आज उसका जन्मदिन है, थोड़ा मान रखो, कल आना। पर शियानयांग ग्रुप का लीडर हंसा और बोला कि एक मैनेजर की बात वह क्यों सुनेगा और घर तोड़ने का आदेश दिया। तभी महिला सीईओ ने डांटकर सबको रोका और कहा कि वह सू ग्रुप की असली चेयरपर्सन है। झो यी ने उसे धोखेबाज कहा और माँ भी घबरा गई। तब महिला सीईओ ने फोन निकाला और कुनयांग ग्रुप के चेयरमैन को कॉल किया। उसने सख्त लहजे में कहा कि उसकी सास का घर तोड़ने की हिम्मत किसने की। चेयरमैन चौंक गया और तुरंत आदेश दिया कि पीछे हटो और सू